स्वामी बालकनंद गिरी महाराज पहुंचे चित्तौड़गढ़, हुआ अभिनंदन। चित्तौड़गढ़ श्री तपोनिधि पंचायत आनंद अखाड़ा आनंद पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य स्वामी बालक गिरी महाराज चित्तौड़गढ़ पहुंचे। चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर इनानी एंड कंपनी चित्रकूट धाम में इनानी परिवार की ओर से संत का आतिथ्य किया गया। इस मौके पर संत ने कहा कि राम सबके हैं, पूरे विश्व के हैं। राम में सूर्य, अग्नि और चंद्रमा का भाव मिलता है और राम शब्द इन तीनों से ही बनता है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का बनना केवल हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव की बात है। उन्होंने देश के वर्तमान हालातों पर चिंता जताई। संत के चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर इनानी परिवार की ओर से श्रीमती सुशीला देवी इनानी, हरीश इनानी, योगेश इनानी, प्रेम नारायण शर्मा, सतीश इनानी, गोविंद गोपाल इनानी, मुंबई से आए राजेश कुमार भट्ट, प्रदीप सिंह राणावत, विजेंद्र सिंह राणावत, राकेश जेथलिया, पार्षद मनोज गोजवानी, अरविंद बाघमार एवं हरीश शर्मा ने संत का अभिनंदन किया। सबसे पहला सवाल ये है कि आप राम मंदिर पूरे आंदोलन से जुड़े रहे हैं, अब जबकि राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रबंध? ये देश के लिए और सनातन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। चूँकि हमारा देश हिंदुओं का है और हिंदुस्तान इसका नाम है, तो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है भगवान श्री राम। और भगवान श्री राम समस्त, अगर हम भारतवर्ष के साथ साथ कहें समस्त सृष्टि को जो संचालन करने वाली शक्ति है उसको हम लोग राम मानते हैं। क्योंकि राम के अंदर 3 अक्षर हैं, रे, ए और मैं। रे कहते हैं रवि को, जब सूर्य निकलता है तो हमारे अस्तित्व और व्यक्तित्व का हमको ज्ञान होता है। तो जब हम सूर्य से जुड़ते हैं तो सूर्य सबका है, सूर्य खाली अकेले किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। सृष्टि पे जितने भी जीव हैं सबको सूर्य प्रकाश देता है, तो सूर्य सबका है, तो इसलिए राम भी सबके हैं। दूसरा ए माने अग्नि। अग्नि से जब हम लोग जुड़ते हैं तो अग्नि हमारे ताप को, हमारी भूख को शांत करती है, वो भी सबकी है। इसलिए भगवान राम के अंदर अग्नि भी है, सूर्य भी है, अग्नि भी है। राम के 2 अक्षर हो गए। तीसरा अक्षर है मैं कहते हैं माम, संस्कृत में चंद्रमा को माम कहते हैं। तो चंद्रमा भी हमारा नहीं सभी का देवता है। तो सूर्य, अग्नि और चंद्रमा का जो मिश्रण है, जो शक्तियों का मिश्रण है, वो राम है। तो राम कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, राम समस्त सृष्टि को ऊर्जा देने वाली शक्ति का नाम है। तो राम मंदिर बना, ये पूरी सृष्टि के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा हम लोग देखते हैं। और हम लोग राम के आचरण को फॉलो करते हुए समस्त भारतवर्ष के हिंदुओं को और जो राम को मानने वाले व्यक्ति हैं, सनातनी हैं, उन सबको ये कहना चाहेंगे, जिस प्रकार भगवान श्री राम ने धर्म की रक्षा की, अधर्म का नाश किया, उसी प्रकार अपने परिवार में सनातन धर्म के आचरणों का पालन करते हुए, संस्कारों का पालन करते हुए राम की प्रेरणा से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आपके बारे में कहा जाता है कि अक्सर आप समाज सेवा से जुड़े रहे हैं, कहना चाहेंगे देशवासियों? देखिए, लव-जिहाद को मानने वाले या जानने वाले या उस पर कार्य करने वाले कुछ लोग हैं। जो लोग हमारे सनातन तो विराट है, उस सनातन धर्म से तो सब पूरा संसार जुड़ा हुआ है। समस्त सनातन का मतलब है जो प्राचीन परंपरा से परंपरा चली आ रही है। तो जो कुछ लोग हैं उपद्रवी, जो कुछ सनातन में कुछ कमियां ढूंढते हुए अपने आप को पहचान बनाने के लिए ऐसा करते हैं, परंतु हम लोग तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे और वो सनातन के संस्कारों को मानते हुए हमारे देश में रहें और देश की परंपराओं का ध्यान रखते हुए परंपराओं को मानें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर भी आपका काफ़ी जोर रहा है, कि क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि देखो, शिक्षा से व्यक्ति को विवेक जागृत होता है और जब व्यक्ति को विवेक जागृत होता है तब उसको अपने अस्तित्व और व्यक्तित्व की पहचान होती है, तभी वो ईश्वरीय शक्तियों को पहचान सकता है। और जिसको विवेक होगा वो समाज की सेवा कर सकता है, देश की सेवा कर सकता है। तो बेटियों को जो पढ़ाई के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया। तो बेटियों की रक्षा करना देश की उन्नति है, देश को आगे ले जाने के लिए बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। और बेटी अगर शिक्षित होंगी तो परिवार में आने वाली नई जनरेशन भी हमारी शिक्षित होगी। इसलिए बेटी पढ़ाओ ये आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया हुआ है और इस पर हम पूरा कार्य कर रहे हैं। और रही बात जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा देने की,
तो मैंने डॉक्टरी पे बहुत बड़ा काम किया है, काफ़ी बच्चों को डॉक्टर बनाया है, क्योंकि आने वाले समय में और वर्तमान में स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि हम स्वस्थ हैं तभी हम देश का निर्माण कर सकते हैं और परिवार का निर्माण कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए हमने डॉक्टरी पे काम करना प्रारंभ किया। वर्तमान में देश में सिर्फ 2